मैंने स्नैप्स डाले थे कि मैंने आज कौन सी रेसिपी बनाई, वो तो मैं अपलोड करूंगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन आज एक कुछ अलग करने का मन है और वो ये है कि विल बी रोमिंग अराउंड द सिटी एंड मैं आज खाऊंगा देहरादून की टॉप 3 फूड आइटम्स। तो उसमें मैं भी नहीं बता रहा, जैसे जैसे हम चलेंगे, ये बहुत फेमस है देहरादून में, जो भी रहता है दे ऑल हैव इट, एटलीस्ट आई हैव बीन एंजॉयिंग इट सिंस आई वाज अ किड। और उसी की तलाश में संडे का व्लॉग होगा, कैलोरीज की ऐसी तैसी कर देंगे, बट वील मेक श्योर वी स्टिल मेंटेन द फिजिक। बाय द वे फिजिक कैसी लग रही थी स्टार्टिंग में? अच्छी थी ना? मेरे को भी अच्छी लगी। देखते हैं कितनी कैलोरीज का हम एक सरप्लस बनाते हैं, और ये सरप्लस ना कभी कभी सही रहता है, हमेशा याद रखना है ये। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी है तो कुछ भी हो जाए वो हेल्दी नहीं होगी। देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन द टेस्ट ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द फूड। बहुत ज्यादा टेस्टी चीज कभी सुपर हेल्दी नहीं होती, और सुपर हेल्दी चीज कभी बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होती। तो वो मिड ग्राउंड ढूंढोगे तभी एक अच्छी फिजिक अचीव कर पाओगे, लेकिन आज कोई मिड ग्राउंड नहीं है भाई। आज खाएंगे सुपर टेस्टी खाना, सुपर फिल्दी खाना। ब्रो वी आर नियर टू द स्टोर। एक बन टिक्की खाने ना मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, और कोई पहले ये बहुत फेमस थी, मतलब पहले ये हर एक गली में बनती थी। दिस टाइम इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्टोर। अभी जाके एक बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसमें भी गाड़ी पार्क कर रही है मैंने 500 मीटर दूर। बर्गर ही खाना चाहिए क्या अब? तो पहले स्कूल के बाद जब हमें नहीं पता था कि बर्गर क्या होता है, फिर हम बन टिक्की खाते थे, और कसम से बताऊं आज तक समझ में नहीं आया कि बन टिक्की और बर्गर में फर्क क्या है। बंद में टिक्की का मतलब ही बर्गर होता है। वो देखो गाइस, कार्बोहाइड्रेट तल रहे हैं। थैंक यू। एक तेरी एक मेरी। So this is the first dish that I am trying. बंद टिक्की और बर्गर में डिफरेंस ये है कि टिक्की जो होती है ना नॉर्मल, अगर आपने खाई हो टिक्की, इट्स वेरी फेमस इन नॉर्थ, तो वो टिक्की को ही वो बंद में डाल देते हैं, लेकिन बर्गर की जो पैटी होती है वो थोड़ा फर्म होती है। एंड इसमें जो टिक्की होता है उसमें दही और चटनी भी होती है, जो कि एक नॉर्मल बर्गर में आपको नहीं मिलेगा। वाह, मजा आ गया भाई। कभी कभी अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था एक बार बीच में कि ये सब नहीं खाना, आई नीड टू ईट क्लीन, लेकिन फिर मुझे लगा टाइम तो सबके लिए जा रहा है, मिलने भी जा रहा है, मैं अगर चीज़ें नहीं खा रहा हूँ तो आई एम मिसिंग ऑन समथिंग इन लाइफ। देन आई रियलाइज कुछ भी हो जाए मैं अपनी डाइट सुपर स्ट्रिक्ट तो नहीं करने वाला। और ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जब आप दिल से खाना खाते हो ना, तभी वो खाना आपकी बॉडी में लगता है। वेन एवर यू आर हैविंग फूड, इट शुड बी समथिंग दैट यू लव फ्रॉम इनसाइड। और अभी जो हम खा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देहरादून की नस नस में है, पर वो आ क्यों नहीं रहा है यार? वो तो एकदम ऐसे आ जाता है कि जैसे ऑर्डर करा मुंह पे ऐसे। आई डोंट नो, पीपल आर स्लो हियर। वेयर आर वी, इन कोरिया और व्हाट? आई थिंक यस, बीटीएस। देहरादून की शान, मोमो भाईजान। कितने मोमोज खाए हैं मैंने। मेरे घर के पास एक शॉप है, अभी भी है, वो 50 रुपए के 25 मोमो देते थे, एज इन 2 रुपए का एक मोमो। हम लिटरली 200 मोमोज खरीद के आते थे 400 रुपए के, और मैं अकेले 100 से ऊपर मोमोज खा जाता था। तभी मैं मोमो जैसा था, स्मेल आ गाइस। पता नहीं कितने महीने हो गए मोमोज तो नहीं खाए मैंने। ओल्ड मेमोरीज। आंटी आ रहा हूँ मैं 400 रुपए के 200 मोमो लेने, पुराने रेट पे लूंगा। कितना आसान होता है ना चीज़ों को तोड़ना, अपनी डाइट की जो आपकी एक मेन कंसिस्टेंसी होती है उसे तोड़ना, कोई भी हैबिट है उसको तोड़ना, अच्छी हैबिट। और बनाना कितना मुश्किल होता है, मतलब मोमोज की कैलोरीज, अगर आप एक मोमो खा रहे हो ना तो उसमें होती हैं अराउंड 60 कैलोरीज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन होना चाहिए जब यू शुडंट केयर अबाउट कैलोरीज। इट्स वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट। अब मैं तीसरी चीज़ खाने जा रहा हूँ देहरादून की, वो एक्चुअली मेरी लास्ट मील भी होगी। बाय द वे ये मैं बैक टू बैक नहीं खा रहा हूँ, ये बस मैं कैफे हॉपिंग कर रहा हूँ, और जैसे मुझे कोई चीज़ दिख रही है, देयर इज अ गुड गैप ऑफ एटलीस्ट 1.5 आवर्स। क्या किराया रह गया? आई डोंट ड्रिंक टी ज़्यादा, लेकिन जब सब उल्टा जा रहा था सब उल्टा ही करो।
देहरादून में जो भी चीज़ें खाने की हैं वो खाने का मज़ा तभी आता है जब आप कहीं आउटस्कर्ट्स में हो या फिर यू आर इन टू दी विंड्स। मेन सिटी में कभी भी कोई वाइब नहीं आती। तो यहाँ पे जैसे कि द स्काई लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक देहरादून की वाइब थोड़ा सा यार है। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस, लेकिन देहरादून इज़ देहरादून। इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी मॉडर्न चीज़ें एक अर्बनाइजेशन होता है एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू द नेचर एट द सेम टाइम। सम रियली गुड कैफेज वेयर यू कैन एंजॉय द सनसेट। अभी तो खैर सनसेट हो ही गया दिन बड़े हो गए, पता नहीं चला। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। द डालगोना कॉफ़ी हेयर इज स्टीलर। और यहीं पे हम खाएंगे अपनी एक पहाड़ी डिश जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मेरे घर में भी बनता है, लेकिन घर में मेरा वेज वर्जन बनता है, जहाँ पे हम थोड़ा सा जस्ट टू बूस्ट द प्रोटीन। अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो जैसे मैंने बोला है कि पहली प्रायोरिटी तो होती है कि भैया ईट क्लीन। सेकंड प्रायोरिटी होती है इवन इफ यू आर ईटिंग जंक, एटलीस्ट कंप्लीट योर प्रोटीन थ्रू द जंक। By the way, I'm editing that vlog that I'll be putting today so that I don't break the streak. So this is पहाड़ी चिकन। देखो पहाड़ी क्यों, क्योंकि इसमें ना ये बहुत ज़्यादा फेमस सब्जी है, जो पालक की सब्जी है। दिस इज़ वेरी मच यूज्ड इन पहाड़ी डिशेस। इसे कपला भी बोलते हैं, एटलीस्ट मेरी लैंग्वेज में से कपला बोलते हैं। और ये है कोदे की रोटी। इट्स नॉट द नॉर्मल रोटी, इसे रागी भी बोलते हैं, ये यहाँ पर इसे कोदा बोलते हैं। मोर न्यूट्रिएंट डेंस देन अ रेगुलर रोटी एंड फिलिंग ऑल्सो। एक रोटी खाओगे ना तो भूख नहीं लगेगी। ओके, सो द ब्लॉग एंड्स है एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, let me know if you want such videos in the future. फिलहाल के लिए I'm enjoying this और see you tomorrow. Have a good night. सो जाओ भाई टाइम से, रिकवरी नहीं होगी तो बॉडी नहीं बनेगी।